जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक हाइपरबोला हो जिसकी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है 1 के, तो इसका फोकल डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा इन दो आदाद के जमा के जज़र के बराबर, यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का जज़र। तो इस इक्वेशन में आप देखें कि यहाँ पर जो है ये हाइपरबोला जो है वो दाएं और बाएं खुलेगा, क्योंकि इसका जो है एक्स टर्म जो है वो मस्बत है और वाई टर्म जो है वो मनफी है। अगर इसका हाइपरबोला एक्स जो है वो मनफी टर्म हो तो ये ऊपर और नीचे को खुलेगा, ये उमूदी होगा। अगर वाई टर्म जो है वो मनफी हो तो ये उफ़की होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी इसका एक तरीका है कि ये हाइपरबोला उमूदी अफ़की हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लेकर इसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसे ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो ये एक्सिस हैं और एसिम्पटोट्स जो हैं, तो ये y बराबर है मस्बत या मनफी b बटा a के। तो यहाँ पर मैं एसिम्पटोट्स या मुतकारिब सही तरह बनाता हूँ। ये लाइन टूल के ज़रिए मैंने इसे बना लिया और ये दूसरा बन गया। ठीक, ये हमारे एसिम्पटोट्स बन गए। और अब जो है हम हाइपरबोला जो है वो कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह। ये यहाँ पर इसका पॉइंट जो है a, 0 होगा और यहाँ पर जो है मनफी a और 0 होगा और ये हाइपरबोला कुछ इस तरह खुलेगा। ठीक, और उसके फोकस पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे और फोकल लेंथ जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जज़र होगा। और ये जो फासला है ये जो है ये फोकल लेंथ है और ये पॉइंट जो है f कामा 0 होगा और ये जो है मनफी f कामा 0 होगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, इसकी एक तशरीह यह भी हो सकती है कि तमाम नुकात के महल वक़ू में अगर हम हाइपरबोला पर कोई नुक्ता लें और उसका फ़ासला जो है वो हम फोसाए तक जो है नापें, तो उन दोनों का जो फ़र्क है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, तो ये फ़ासला जो है ये इसे हम D1 कहते हैं और इस तरह इसमें से हमने जो तफरीक करना है वो दूसरा फ़ासला इस नुक्ते से F तक है, ये इसे हम D2 कहते हैं। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये कांस्टेंट हैं और इनके दोनों के फ़र्क को जो है, इन दोनों का फ़र्क जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। और तो यहाँ से हम इस नुक्ते से लेकर फोकल लेंथ में से जब दूसरा फासला हम तफरीक करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये D1 माइनस D2। तो यहाँ पर देखेंगे D1 माइनस D2 बराबर है 2a के। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं f बराबर है a स्क्वायर बट प्लस b स्क्वायर के जज़र जो है इसको साबित करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि D1 और D2 क्या है। D1 क्या है, तो D1 जो है ये फासला है माइनस f से लेकर x y तक। तो यहाँ पर हम फिसागोरस का जो थ्योरम है वो इस्तेमाल करेंगे, मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हुए x तफरीक, वो यहाँ पर जो है मस्बत फासला होगा f का, तो इसलिए हमने तफरीक किया है माइनस f को, तो ये मस्बत हो जाएगा। इसका स्क्वायर जमा y स्क्वायर, तो इसका जज़र निकालेंगे तो ये D1 के बराबर हो जाएगा। ये फासला जो है मसला फिसागोरस के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं। ठीक, इसमें से हमने तफरीक करना है D2। ठीक, तो D2 किसके बराबर होगा, D2 भी मसला फिसागोरस के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें x माइनस f जो है ये इसका उफ़की फासला है और y स्क्वायर जो है ये उमूदी है। तो इस तरह जो है इनको जमा कर लेंगे तो हमारे पास जो है D2 आ जाएगा। ठीक, तो ये बराबर है 2a के। अब जो है हम इसे मुख्तसर करते हैं। तो यहाँ पर
मैं इसे दोबारा नीचे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा x जमा f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, इसका जज़र, ये बराबर है 2a जमा, तो ये हम दाएं जानिब ले आए हैं, x तफरीक f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, इसका जज़र। तो इन दोनों को अगर हम दोनों जानिब इसे मुरब्बा कर लें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो x जमा f कुल का स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये बराबर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले टर्म का जो हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 2a को जो है इसके साथ जब ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जिस तरह हमने बाइनोमियल अलजेब्रा में किया था उसी तरह जो है ये हो जाएगा 4a अंडर रेडिकल x तफरीक f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और जब हम आखिरी टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो जो रेडिकल निशानी है, जो जज़र की निशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा x तफरीक f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ हम तफरीक कर सकते हैं। जी हाँ, वाई स्क्वायर जो है दोनों जानिब से ख़त्म हो रहा है, ये तफरीक हो गया दोनों तरफ से। अब जो है इसको हम यहाँ पर ज़रब दे लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जमा 2xf जमा f स्क्वायर, और ये बराबर है 4a स्क्वायर जमा 4a जज़र x तफरीक f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और इसमें आप जमा करेंगे। अब इसको हम ज़रब दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर तफरीक 2xf जमा f स्क्वायर। ठीक, अब जो है आप देखते हैं कि इसमें मुख्तसर हो सकता है। जी हाँ, एक्स स्क्वायर जो है वो कट रहा है दोनों जानिब। उसके बाद देखें f स्क्वायर जो है ये भी ख़त्म हो रहा है दोनों जानिब। अब हमारे पास रह जाता है, यहाँ पर देखें मनफी 2xf है और मस्बत 2xf है, तो इन्हें जो है जमा कर लेते हैं 2xf दोनों जानिब ताकि ये बाएं जानिब आ जाए। तो हम जमा करते हैं 2xf दोनों जानिब, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 2xf दोनों जानिब जमा कर दें तो हमारे पास हो जाता है 4xf बाएं जानिब। ठीक, और इस टर्म को हम बाएं जानिब ले आते हैं तो ये 4a स्क्वायर हो जाता है जमा 4a, इसको ज़रब देना है जज़र x तफरीक f होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और बाकी जो है -2xf जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम जो है इनका दोनों का जो फ़र्क है उससे हम मुख्तसर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब जो है 4a स्क्वायर को जो है वो बाएं जानिब ले आते हैं, तो 4xf तफरीक 4a स्क्वायर जमा बराबर है ये 4a जज़र x, इसको हम ज़रब दे लेते हैं xf को, इसका स्क्वायर कर लेते हैं x स्क्वायर मनफी 2xf जमा f स्क्वायर जमा y स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने इसे ज़रब दे लिया, तो ये कुछ इस तरह हो गया। अब हम दोनों जानिब 4 से जो है वो xf तफरीक a स्क्वायर हमने 4 से तकसीम कर दिया दोनों जानिब, ये बराबर है a जज़र x स्क्वायर तफरीक 2xf जमा f स्क्वायर जमा y स्क्वायर। ठीक, अब जो है हमने दोनों जानिब जो है हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर f स्क्वायर तफरीक 2a स्क्वायर xf जमा a पावर 4। ठीक, तो ये हमने इसे स्क्वायर कर लिया है। अब दाएं जानिब जो है इसे स्क्वायर करते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो जज़र है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये रह जाएगा x स्क्वायर तफरीक 2xf जमा f स्क्वायर जमा y। ठीक, y स्क्वायर। तो ये कुछ मुश्किल होता जा रहा है, तो आइए देखें दोनों जानिब हम a स्क्वायर से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब, तो हमारे पास आ जाता है
एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तफरीक ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 2xf बच जाएगा, जमा ए स्क्वायर से तकसीम कर देंगे तो ए स्क्वायर बाकी रह जाएगा। ठीक, तो बराबर है ए स्क्वायर ख़त्म हो गया तो एक्स स्क्वायर तफरीक 2xf जमा एफ स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन रह गई। अब देखेंगे -2xf दोनों जानिब है और ये ख़त्म हो रहा है तो ये दोनों जानिब ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ और मुख्तसर हो गया है, एक्स स्क्वायर जो है वो तफरीक कर देते हैं इस वाले एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर जो है इसको भी इस तरफ ले आते हैं बाईं जानिब, तो ये मनफी वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर जो है यहाँ पर जो हमने 2-3 स्टेप जो हैं वो हमने एक साथ कर लिए हैं, बहरहाल ये जहन में रखिएगा। तो अब जो है एक्स स्क्वायर जो है वो दोनों जानिब जब हम तफरीक करेंगे तो ये बाएं जानिब आ जाएंगे और दाएं जानिब से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को दाएं जानिब ले आते हैं तो ये बराबर है एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर, तो इसे हम मुख्तसर कर लेते हैं, इसे फैक्टर आउट करते हैं तो ये हो जाता है एफ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक 1 ज़रब एक्स स्क्वायर, ठीक, तफरीक वाई स्क्वायर बराबर है एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर। तो एफ जो है वो एफ स्क्वायर जो है वो फोकल लेंथ का स्क्वायर है, तो इससे हम जो है यहाँ पर एफ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक 1 एक्स स्क्वायर, इसे तकसीम कर लेते हैं एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर से, दोनों जानिब जो तफरीक करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बटा एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर, ये बराबर है 1 के, क्योंकि जब हमने दोनों जानिब एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर से तकसीम किया तो यहाँ पर दाएं जानिब 1 रह जाएगा हमारे पास। तो दोनों शुमार कुनंदा और नस्ब नुमा को हम जो है ए स्क्वायर से ज़रब देते हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाता है, क्योंकि हम इसे 1 से ज़रब दे रहे हैं, यूँ समझें। तो एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर, ये जब इससे हम ए स्क्वायर से ज़रब देंगे तो इस तरह हो जाएगा, और नीचे जो है वो ए स्क्वायर ज़रब एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसे ज़रब देना है एक्स स्क्वायर से, ये तफरीक वाई स्क्वायर बटा एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर बराबर है 1 के, तो एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे पास जो बच गया वो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक वाई स्क्वायर बटा एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर बराबर है 1 के। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारी असल जो इक्वेशन है उसके जैसी ही लग रही है। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो यहाँ पर देखें कि आप अगर गौर करें तो एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर जो है ये बराबर है बी स्क्वायर के। यहाँ पर जो है नुकात के महल वक़ू में हम जो है फासला किसी नुक्ते का फोसाए तक जो है उनके फ़र्क को हम मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जे इक्वेशन जो है हमारे पास हासिल हुई है और जब हमने उसे मुख्तसर किया है, और ये इक्वेशन जो है इसमें देखें कि ये एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर इसे हम ले लेते हैं एफ स्क्वायर तफरीक ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर दोनों जानिब जमा करते हैं तो ये हो जाता है एफ स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, और इसका हम इसे मुख्तसर करें तो एफ़ बराबर होता है जज़र ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर के। ठीक, तो ये हमने हमारी असल इक्वेशन थी यहाँ पर, और आपको इस वक्त समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इसके बराबर है। और यहाँ पर जो है ये अगर हम उमूदी हाइपरबोला पे काम करें तब भी ये जो है इस पर कारगर होगी। तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमने मेहनत की है और मुझे अब पानी की तलब हो रही है, इजाज़त चाहूँगा।